Friends, very important chapter, somewhat creative concept. Contingent and quasi contract. What is contingent contract? आकस्मिक, जब आपके दिमाग में कंटीजेंट वर्ड आएगा तब इंश्योरेंस कंपनी को याद करो। आप जब यहाँ पे एक्टिवा लेके आते हो, बाइक लेके आते हो, उसका आपने इंश्योरेंस लिया होता है, वो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देते हो। इन बिटवीन 1 ईयर में कभी भी कुछ एक्सीडेंट हुआ तो आपको उसका जो कंपेसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। कंटीजेंट है, आकस्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, और कोजी कॉन्ट्रैक्ट पार्टली कॉन्ट्रैक्ट है, आभासी कॉन्ट्रैक्ट है। ये चैप्टर पढ़ के हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कोजी कॉन्ट्रैक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मूलभूत विशेषताएं जो है वो हमें लर्न करनी है। सबसे पहले बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटीजेंट एंड कोजी कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन द दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंपेटेंट पर्सन, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट से हमारा कोजी कॉन्ट्रैक्ट अलग कैसे है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट से कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अलग कैसे है, वो हमें समझना है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो अमल में कब ला सकते हैं, रूल ऑफ इन्फोर्समेंट, वो हमें समझना है। कोजी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, कोजी कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी, वो भी हमें यहाँ पे सीखने का है। लेट वी सी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कोजी कॉन्ट्रैक्ट। हमारे इस लेक्चर में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कोजी कॉन्ट्रैक्ट लर्न करने वाले हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब अमल में ले सकते हैं, एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट का तफावत, डिफरेंस क्या है, वो हमें यहाँ पे लर्न करना है। लेट वी सी व्हाट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कब हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसके अमल में कब ला सकते हैं, और उसके बाद कोजी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कोजी कॉन्ट्रैक्ट? नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो कंसेशन, सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है, कंसेंट की जरूरत नहीं है, तभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इम्पोज बाय लॉ है, लॉ की वजह से, लॉ ने एक पार्टी को राइट दिया है, हक दिया है, और दूसरे को ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी दी हुई है। कन्फर्स राइट टू अनदर एंड ऑब्लिगेशन इम्पोज टू अदर, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कोजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लेट वी सी, कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके का है, एब्सोल्यूट एंड कंटीजेंट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट यानी पूर्ण शुद्ध कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के सब एलिमेंट उसमें है, लाइक ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कंसेशन, रिडम, सब कुछ उसमें है, दैट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आज हम लर्न करने वाले हैं, डिपेंड्स ऑन अदर इवेंट होता है। कंटीजेंट है वो डिपेंड्स ऑन अदर इवेंट होता है। एब्सोल्यूट में प्रोमिसर को जो लायबिलिटी अंडरटेक की हुई है वो उसको परफॉर्म करनी है विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन। What is definition of the contingent contract? Let we see, a contract to do or not to do, मैं करूँगा या नहीं करूँगा। आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम पे करे, आप प्रीमियम पे करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी अमाउंट पे करेगी या नहीं करेगी। डू और नॉट टू डू, डू और नॉट टू डू वो प्रीमियम का नहीं, प्रीमियम तो पे करना ही है। मैच्योरिटी अमाउंट, कंपेसेशन पे करेगी या नहीं, किस पे डिपेंड है, सम इवेंट पे डिपेंड है। डू और टू डू डिपेंड्स ऑन सम इवेंट। इवेंट क्या है, आग लगना, फायर। इवेंट क्या है, एक्सीडेंट। वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का कोलेटरल है। कोलेटरल डज और डज नॉट हैपन, कोलेटरल डज और डज नॉट हैपन। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वही सिचुएशन है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में फायर अकर्ड है, वो कोलेटरल है, प्रीमियम एंड कंसिडरेशन, कंपेसेशन वो मेन है। इंडेमनिटी, किसी को हानि पहुंची है तो उसका कंपेसेशन पे करना। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी, जयदीप लोन पे नहीं करेगा तो मैं करूँगा, ये सब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही फॉल होंगे। एग्जाम्पल 1 देखो, आपके घर में जब
फायर होगा, फायर बर्न होगा तो मैं 1 लाख पे करूँगा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब अजय ने लोन लिया हुआ है 5 लाख का, वो नहीं पे करेगा तो मैं करूँगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। डू और नॉट टू डू, डू और नॉट टू डू, समथिंग डिपेंड्स ऑन कोलेटरल इवेंट। व्हाट इज कोलेटरल? अनुसंगिक। आपको शादी करना है, शादी के लिए लोन लिया है तो वो कोलेटरल है। कोलेटरल पोलोक एंड मुल्ला में डिफाइन किया गया है। कोलेटरल यानी क्या? कोलेटरल नाइदर परफॉर्मेंस नॉर प्रॉमिस। आग लगना वो प्रीमियम भी नहीं है, आग लगना वो कंपेंसेशन भी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं है और प्रॉमिस भी नहीं है, वो आपको पालन करने की भी जरूरत नहीं है और वो वादा भी नहीं है, वो होल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, सिर्फ कोलेटरल इवेंट है। एग्जाम्पल 3 में बोला है बी का हाउस बर्न होगा तो मैं 1 लाख दूंगा, दैट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट्स ए नाइदर परफॉर्मेंस नॉर प्रॉमिस, सिर्फ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द कोलेटरल इवेंट। ए ने बी को बोला तेरी वाइफ मर जाएगी तो मैं 1 लाख दूंगा, वाइफ मरना वो अनसर्टेन इवेंट है, प्रॉपर्टी दूंगा अनसर्टेन इवेंट है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिपेंड्स ऑन परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। फ्रेंड्स, आग लगना है वो प्रीमियम के बाद भी होगा, दैट इज इवेंट है, वो सब्सिक्वेंट है। क्लेम कंपेंसेशन मिलेगा उससे पहले आग लगेगी तो प्रीसीडेंट है। आग लगना प्रीसीडेंट भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। प्रीमियम का सब्सिक्वेंट है और क्लेम का प्रीसीडेंट है। रेनफॉल होगा तो मनी दूंगा, वैसे तो वेगरिंग है लेकिन यहाँ अनसर्टेन के मीनिंग में दिया हुआ है आपको। अनसर्टेन इवेंट है, कोलेटरल इवेंट है तो आपको कंटीजेंट मानना है। इवेंट रिफर्स टू द कोलेटरल ओनली। प्रीमियम पे करोगे, आग नहीं लगेगा तो भी प्रीमियम तो पे करना ही है, इसीलिए कोलेटरल इवेंट है वो परफॉर्मेंस भी नहीं है, कोलेटरल इवेंट है वो प्रॉमिस भी नहीं है। आप मुझे 100 बैग देंगे तो मैं मनी दूंगा, दैट इज द कंडीशनल, दैट इज द कंडीशनल। एक का ऑब्लिगेशन दूसरे पे डिपेंड करता है, एक की जिम्मेदारी दूसरे पे डिपेंड कर रही है। आप सी से मेरी करोगे तो मैं आपको 1 लाख दूंगा, दैट इज नॉट ए कंटीजेंट। आप स्विमिंग पूल बना के दोगे तो मैं मनी दूंगा, इट इज ए रेसिप्रोकल नॉट ए कंटीजेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है मेरे विल पे डिपेंड कर रहा है, मेरी इच्छा होगी तो मैं आपके घर आऊँगा, इट्स नॉट ए कंटीजेंट। विल प्लस अदर फैक्टर, मुझे ऑन टाइम बस मिल जाएगी तो मैं आऊँगा, सिर्फ विल नहीं अदर फैक्टर भी डिपेंड कर रहे हैं। रेनफॉल होगा, मैं फार्मर हूँ, कुछ काम नहीं है तो आपके घर आऊँगा, आपको मनी दूंगा। आई लिव द मुंबई, इफ रेन विल फॉल इट इज़ ए कंटीजेंट। रेन है उस पर हमारा डिपेंडेंसी, हमारा कंट्रोल नहीं है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ विल पे डिपेंड कर रहा है, मेरी इच्छा है तो करूँगा, इट्स नॉट ए कंटीजेंट। विल प्लस अदर फैक्टर है तो वो कंटीजेंट हो गया। इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। मेरा ज़मीन मैं आपको बेचूंगा, जो उसके कागज़ क्लियर होंगे, कलेक्टर मुझे परमिशन देगा तो मैं ज़मीन बेचूंगा, वो अनसर्टेन नहीं है, कागज़ पे डिपेंड कर रहा है, कागज़ क्लियर है तो वो सर्टेन ही है, कलेक्टर को परमिशन देना ही पड़ेगा। इवेंट अनसर्टेन है तो ही कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इवेंट सर्टेन है तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कोलेटरल इवेंट सर्टेन है तो कंटीजेंट नहीं है। कोलेटरल इवेंट अनसर्टेन है, फायर अकर्ड होना, एक्सीडेंट होना, लोन रिपे करना, वो अनसर्टेन है, इसीलिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। रूल्स रिलेटिंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑफ द इवेंट हैपनिंग। भाई इवेंट हैपनिंग पे आप डिपेंड करते हो। सीप है वो कल सवेरे तक आ जाएगी तो मैं मनी पे करूंगा, सीप रात को डूब गई तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल एंड वो डिपेंड्स ऑन हैपनिंग। सीप आएगी सवेरे तक तो पेमेंट करूंगा, सीप आएगी तो पेमेंट करूंगा। ए पॉइंट में सीप आएगी एंड डी पॉइंट में सवेरे तक आएगी, दैट मीन सीप आएगी तो पेमेंट करूंगा, तो डिपेंड्स ऑन हैपनिंग है। सीप सिंक हो गई, दरिए में डूब गई तो पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ए ने बी को बोला तुझसे मैं शादी करूंगा, बी का डेथ हो गया, पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। ए ने बी को बोला सी से शादी कर तो पेमेंट करूंगा, लेकिन सी का डेथ हो गया तो भी पेमेंट की ज़रूरत नहीं।
डिपेंड्स ऑन हैपनिंग है और इवेंट इम्पॉसिबल हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। डिपेंड्स ऑन नॉट हैपनिंग है, सब आपकी सीप नहीं आएगी तो पेमेंट करूंगा। सीप है वो दरिए में डूब जाएगी, सीप है वो दरिए में डूब जाएगी तो इन्फोर्स हो जाएगा। नॉट हैपनिंग पे डिपेंड है, इम्पॉसिबल हुआ तो इन्फोर्स, इवेंट अकर्ड हो गई, सीप आ गई तो वॉइड। हैपनिंग में, इम्पॉसिबल में वॉइड, नॉट हैपनिंग में अकर्ड हो गया तो वॉइड। सीप आने वाली है तो पेमेंट करूंगा, वो हैपनिंग है। सीप डूब जाएगी तो अमल में लाने की जरूरत नहीं, वॉइड। नहीं आने वाली है तो पेमेंट करूंगा, आ जाएगी, हैपन हो जाएगी तो भी वॉइड हो जाएगा। सी पॉइंट में क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल है, हेलो डीम टू बी अनइन्फोर्सेबल ऑल्दो इट इज पॉसिबल विद द एक्शन ऑफ द लिविंग पर्सन। ए ने बी को बोला सी से शादी कर तो 1 लाख दूंगा, सी ने डी से शादी कर लिया तो 1 लाख देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचने का, इनफाइनाइट टाइम है, अनस्पेसिफाइड टाइम है, लंबा टाइम है, सी का डिवोर्स होने वाला है, मुझे मालूम है, वो डिवोर्स करेगा, बाद में तो शादी करना, मैं पेमेंट दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो इट इज पॉसिबल विद द एक्शन ऑफ द लिविंग पर्सन डीम टू बी अनइन्फोर्सेबल, इमोरल है, उसका डिवोर्स होगा ऐसा सोच नहीं सकते, इसलिए वो वॉइड है, वो नॉट हैपनिंग मान लेना है। हैपनिंग पे डिपेंड था, शादी करोगे तो मनी दूंगा, उसने दूसरे से शादी कर ली तो इम्पॉसिबल, नॉन हैपनिंग एंड वॉइड हो गया, एंड वो वॉइड हो गया। लेट वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 वही दिया है, शादी करोगे तो मनी दूंगा, उसे डी से शादी कर दिया, मनी देने की जरूरत नहीं है। ए ने बी को बोला था बाप मर जाएगा तो शादी करूंगा, और अलाइव था उसका बाप, तब दूसरे को शादी कर लिया तो बी ए पे स्यू करेगा तो वो लायबल होगा, हाँ बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लायबल होगा। कंटीजन ऑन हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम, देखो फिक्स टाइम जो ए वाला पॉइंट है वही है, सवेरे तक सीप आएगी, सवेरे तक सीप आएगी तो मैं पेमेंट करूंगा। सवेरे ऐड कर दिया, 1 महीना 1 मंथ ऐड कर दिया तो ए पॉइंट ही हो गया। एक दिन में सीप नहीं आई तो इम्पॉसिबल हुआ, वॉइड हुआ। एक ईयर में सीप नहीं आई तो इम्पॉसिबल हुआ, वॉइड हुआ। नॉट हैपनिंग इन फिक्स टाइम, सवेरे तक सीप नहीं आएगी तो पेमेंट करूंगा, सवेरे हो गए सीप नहीं आई तो इन्फोर्सेबल। ऐसा नहीं बोलने का कि नहीं फिर से रात आने वाली है, टुमारो मॉर्निंग तक सीप नहीं आएगी तो मैं पेमेंट करूंगा, तो सवेरे तक नहीं आया तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल इवेंट, टू स्ट्रेट लाइन मीट टू ईच अदर, सन राइज इन वेस्ट, ये सब पॉइंट है वो इम्पॉसिबल है, वो कंटीजेंट है, अनसर्टेन है, लेकिन इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो वॉइड माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कंटीजेंट वैलिड है। कंटीजेंट है वो इंश्योरेंस है, वेगरिंग है वो हम जुगाड़ बोलते हैं, गैम्बलिंग बोलते हैं। इफ रेन विल फॉल आई विल पे, दैट इज द नथिंग बट वेगरिंग। वेगरिंग में फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के बेस पे आप मनी और मनी वर्थ पे करते हो, लेकिन फ्यूचर इवेंट है वो मेन इवेंट है, कोलेटरल नहीं है। अनसर्टेन इवेंट है लेकिन वो कोलेटरल नहीं है। आपको हर एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, हर एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वेगरिंग नहीं भी हो सकता, लेकिन वेगरिंग है वो तो कंटीजेंट होगा ही होगा। कंटीजेंट में आपका इंटरेस्ट है, आपका कंट्रोल है, आपकी ऑफिस है वो बर्न हो जाएगी तो आपका नुकसान होगा, आपकी निग्लिजेंसी के वजह से ही बर्निंग होगा। लेकिन वेगरिंग में रेन विल फॉल, आपका कंट्रोल नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं। वेगरिंग में कंट्रोल इंटरेस्ट नहीं है, कंटीजेंट में कंट्रोल एंड इंटरेस्ट है। देखो म्यूचुअलिटी ऑफ द लॉस एंड गेन, आपको वेगरिंग में सिर्फ हार जीती है। रेन होगा तो मैं आपको दूंगा, नहीं होगा तो आप मुझे देंगे, दैट इज ए व्हाट, ओनली गेम ऑफ चांस। वेगरिंग गेम ऑफ चांस, ओनली विन और लॉस, ओनली विन और लॉस। कंटीजेंट है वो वैलिड है, वेगरिंग है वो वॉइड है। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।